सोचता हूँ कि ज़िंदगी कहीं निकल ना जाए और मैं बस सोचता बैठा रहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे कमाने के लिए जाऊँ तो मेरे पास समय नहीं है और इन दोनों के बिना मैं दुनिया कैसे देख पाऊँगा। तो ये कुछ विचार हैं जो आज मेरे मन में काफ़ी आ रहे थे और मैं 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ कि मैं खुद को थोड़ा बाहर निकालूँ और मैं थोड़ा 15-20 किलोमीटर के आसपास कहीं खाली रोड पे घूम आऊँ, चाहे वो मैं हिचाइकिंग करके जाऊँ या खुद के पैसों से जाऊँ, ठीक है। पर मेरा मन ना हिचाइकिंग करने के लिए मतलब थोड़ा मुझे कह रहा है कि वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ा एडवेंचरस लगता है। और जैसे खुद गाड़ी में जाता हूँ ना, तो गाड़ी चालू करो और मतलब चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप गाड़ी चलाते जाओ और बस चलाते चलाते जाओ आगे तक, ठीक है। और एकदम अकेला अकेला टाइप का मतलब वो लगेगा, मतलब अकेला भी, मतलब उसमें ना क्या है कि थोड़ा एडवेंचरस नहीं फील होता है। जैसे अगर मैं हिचाइक करके जाऊंगा ना तो वहाँ पे मुझे ना थोड़ा एडवेंचरस फील होगा कि यार लोग देख रहे हैं, मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ और लोग, फिर वहाँ पे मेरा थॉट क्या होगा कि भाई मतलब मैं खुद को इस बात के लिए रेडी करूँगा कि यार लोग तो देखेंगे यार, और लोग जो मतलब मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना कि ये जो लोग हैं ये मुझे हमेशा याद रखेंगे कि यार देखो ये लड़का कैसे लिफ्ट लेकर के जाता है इस तरह से। तो भाई यहाँ कोई किसी को याद रखने वाला नहीं है, ठीक है। हमने अपने लाइफ में अभी तक कितने सारे लोगों को देखा है। 1 मिनट सोच के देखो कि तुम्हें कितनों का चेहरा याद है जिसको तुमने अभी तक जीवन में देखा है। रोड पे देखा होगा, मॉल पे देखा होगा, और कहीं घूमने गए होगे तब देखा होगा, स्कूल कॉलेजों में देखा होगा। इवन आप अपने स्कूल कॉलेज के जो मतलब जो अपने साथ जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनका चेहरा भी कुछ साल के बाद आप भूल जाते हो, ठीक है। तो लोग यार यहाँ किसी को कोई याद नहीं रखने वाला, ठीक है। एट द मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जहाँ पे तुम वहाँ पे खड़े रहोगे तो लोग आपको देखेंगे, तो उनकी जो नज़रें हैं वो आप पे आएगी और आपको वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब वो नहीं होना है कि यार मुझे ये लोग क्या सोच रहे हों। लोग भाई सोचने वाले को सोचने दो, ठीक है। अगर ज़्यादा सोचते रहेंगे तो फिर ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, निकल जाएंगे। यहाँ सोसाइटी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है लोगों के द्वारा, चाहे वो घर वालों के द्वारा हो या चाहे वो बाहर वालों के द्वारा हो। इस पूरे सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना कि यहाँ कोई इंसान को जब पैदा किया जाता है ना तो उसे पूरा का पूरा गुलाम बनाने के लिए ही, मतलब एक थॉट, एक मेंटलिटी, अगर वो थॉट मेंटलिटी अगर इनकी नहीं भी होगी ना तो पर भी इन्होंने सिस्टम पूरा इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है ना कि वो इंसान यहाँ इस दुनिया में आके ना सिर्फ और सिर्फ गुलाम ही बनेगा। उसकी पूरी ज़िंदगी छीन ली जाएगी, उसको जीने का कोई अधिकार ही नहीं। वो तो जीने का जो अधिकार रहता है ना वो सिर्फ कागज़ पाथर पे ऐसे नाम मात्र के लिए लिखे रहते हैं लोग, ठीक है। लेकिन आप सोचो ना कि यहाँ पे अगर कोई इंसान पैदा हो रहा है और उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ सोसाइटी ने डाल दी है कि भाई तुम्हें तुम्हारा परिवार देखना है, तुम्हें अपने बीवी बच्चे का देखना है, ये सब देखना है, शादी करना ज़रूरी है, बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, वंश आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ये सब क्या बकवास बातें चलती रहती हैं यार, पता नहीं। मतलब ये सब ना मुझे एकदम ट्रैप लगता है कि भाई ये सब ना इंसानों को फंसाने का एक जरिया है कि वो इंसान बेचारा अपना ज़िंदगी ना जी सके, बस यहीं कि यहीं फंस के बैठ के रह जाए इस तरह से। भाई जहाँ पे तुम पैदा हुए हो ना, तुमने उस जगह को तो देख ही लिया है और लोग चाहते हैं कि तुम उस जगह से बाहर ही ना जा सको, दुनिया देख ही ना सको, ठीक है। आप जैसे जॉब करने के लिए जाओगे ना तो जॉब वाले मतलब बोलेंगे कि भाई 9 to 5 जॉब कहने का मात्र है भाई। यहाँ पे 9 to 5 नहीं होता, 9 to 7 होता है, ठीक है। 8 घंटे 9 घंटे की जॉब नहीं होती, 10 घंटे की जॉब लोग खींच लेते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अब सोचो कि अगर कोई इंसान 8 घंटे भी अपने जीवन, एक दिन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज का दिन हुआ और कोई इंसान आज के दिन में 8 घंटे काम करेगा तो भाई वो ज़िंदगी कब जिएगा भाई। हाँ, 1 साल मतलब सॉरी 1 घंटा तो उसको नहाने खाने हगने में ये सब में चला जा रहा है, ठीक है। 1-2 घंटा तो उसका ट्रैफिक में निकल जा रहा है आने जाने में, ठीक है। उसके बाद वो बेचारा आएगा, थोड़ा मन रिलैक्स करेगा क्योंकि जॉब में पूरा दिन भर एकदम उसको रोबोट की तरह कंप्यूटर के सामने तुम बैठा रहे हो, ठीक है। उसको बिल्कुल रिलैक्स होने का मौका नहीं दे रहे हो। मैं देखता हूँ ऑफिस में जाता हूँ ना तो वहाँ पे देखता हूँ भाई, वहाँ पे लोग ना बात करने के लिए भी हिचकिचाते रहते हैं कि भाई अगर मैंने बात कर लिया,
ठीक है। तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा बॉस क्या बोल देगा मुझे, मेरा मैनेजर क्या बोल देगा मुझे। मतलब यहाँ पे इंसानों को ना एकदम रोबोट की तरह बैठा दिया गया है और उसको बिल्कुल भी ज़िंदगी जीने का परमिशन नहीं है। मतलब 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, 25,000 में, 30,000 में, मतलब तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बेच दी है उनको इस तरह से। और ये लोग जैसे कि जॉब वॉब के लिए अगर जाओगे ना तो ये लोग बोलेंगे कि बॉन्ड साइन करो। ठीक है, ये क्या बकवास चीज़ें हैं भाई। मतलब मुझे तो ये सब बिल्कुल बकवास लगता है। भाई तुम किसी इंसान को कैसे बोल सकते हो कि भाई, मतलब उस इंसान ने अभी तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन ही नहीं किया है, तुम्हारे ऑफिस के कल्चर को उसने समझा ही नहीं है। क्या पता उसको ज्वाइन करने के बाद उसको वो काम पसंद ना आए, या फिर हो सकता है कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि उसको वो जॉब तुरंत छोड़नी पड़े, या फिर उसको हो सकता है कि उसके लाइफ में जो वर्कर्स हैं, जो टीम है, वो सही ना मिले उसको। वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स इतना खेले जाते हैं ऑफिस में, लोग इसी वजह से बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारे ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा हो, मुझे क्या पता भाई। ठीक है, तो कैसे मतलब बिना मतलब ये सब चीज़ देखे कोई बंदा कैसे मतलब 2 साल 3 साल का ये बॉन्ड साइन करेगा इनके लिए। ठीक है, और इनको बस ये कहना रहता है कि नहीं, हमको बार बार हम वो हायर नहीं करेंगे। भाई हायरिंग करने के लिए HR वगैरह तो तुम बैठा ही रहे हो। ठीक है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, बुलाओ उनको, काम उनका काम देखो, अच्छा करेगा, उसको अच्छा लगेगा, हर चीज़ उसको सही लगेगा, एनवायरनमेंट सही लगेगा, काम सही लगेगा, वेतन सही लगेगा, हर चीज़ सही लगेगा, उसकी लाइफ में क्या ज़रूरत है, कितनी की ज़रूरत है, उसके वो कैसा लाइफस्टाइल चाहता है अपने लिए, वो सब चीज़ उसके दिमाग के हिसाब से फिट बैठेगा, तब वो आपके ऑफिस में लंबा टिकेगा। अगर उसकी मर्ज़ी होगी 1 महीने काम करने की, उसकी मर्ज़ी होगी 1 दिन में काम छोड़ने की, उसकी मर्ज़ी होगी 7 साल काम करने की, उसकी मर्ज़ी होगी 7 दिन काम करने की, भाई वो ऐसे ही काम करेगा। हाँ, तो इसमें ये लोग ना पूरा वो बॉन्ड वाला जो सिस्टम बना के रख देते हैं, और इन सब चीज़ों के बिहाफ पे बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। भाई तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो कंसिस्टेंसी के नाम पे कि मैं एक ऐसी कंपनी में लंबे समय तक टिकूं, या फिर एक ऐसे जगह पे लंबे समय काम करूं जहां का वर्क एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा है, जहाँ के लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, जहाँ के काम मुझे सही नहीं लग रहे हैं, जहाँ मुझे पर्सनल ग्रोथ फील नहीं हो रहा है, जहाँ मुझे मेरी सैलरी बहुत कम है जो मेरी रिक्वायरमेंट को भी पूरी नहीं कर पा रही है। तो भाई ये सब चीज़ें होती हैं। अब लोग कंसिस्टेंसी, तुम्हारा मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो, कंसिस्टेंसी चाहिए ऐसा वैसा करके, तो इसके चक्कर में भाई वो बंदा जो कंपनी में उसको नहीं रुकना चाहिए, जो उसको अपने लिए सूटेबल नहीं लग रहा था, कंफर्ट नहीं लग रहा था उसको वहाँ पे, ठीक है, वो उस तुम्हारी वो शब्दों के चक्कर में, कंसिस्टेंसी के चक्कर में वो बैठा रहे वहाँ पे और अपनी ज़िंदगी की वाट लगा दे वो पूरा। हाँ, तो ये इस तरह से लोगों को ना पूरा ट्रैप करके फंसाया गया है। ठीक है, घर में रहो तो घर की पूरी जिम्मेदारी है, ये है, बच्चे बीवी पाल रहे हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, और इसमें लोगों को भी तो गलती है यार, लोग भी ना थोड़ा सा उनका अपना विज़न नहीं बढ़ा रहे हैं। भाई यहाँ पे तुम जीने के लिए पैदा हुए हो, दुनिया को देखने के लिए पैदा हुए हो, स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए पैदा हुए हो। ये नहीं कि 24 घंटा दिन में मिला तो 24 घंटे में तुम 20 घंटा पूरा टेंशन में बैठे हुए हो। और इवन इनका वो देखो यार, ये लोग क्या करते हैं, जैसे खासकर जो ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ होती है, IT कंपनीज़ वगैरह में, ये खास तौर पे मैं देखता हूँ होता ही है भाई ये सब चीज़ें। भाई ऑफिस में 10 घंटा जॉब करने के बाद भी इंसान को ऑफिस छोड़ने के टाइम उसके दिमाग में इस तरह से प्रेशर बना के भेजा जाता है ना कि वो बंदा उस डर से, उस प्रेशर से अपने घर जाके भी काम करते रहता है। घर जाके भाई, उस घर जाके उसको चैन से सांस लेना चाहिए, सुकून महसूस करना चाहिए, अपने फैमिली से बात करना चाहिए, या अपना कुछ मन का कुछ काम करना चाहिए, या खाली बैठ के थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए, उसको रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए। तो नहीं, उसके दिमाग में इतना प्रेशर भर देते हैं कि वो घर जाके भी अपना वो ऑफिस के टेंशन में लेकर के लैपटॉप खोल के और उनका काम करते रहते हैं। उसके बावजूद भी मीटिंग में लोग उसको छोड़ते नहीं हैं, ये देखा है भाई मैंने भी। ठीक है, और मतलब इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना देते हैं लोगों के लाइफ को ना कि भाई वो इंसान जिंदा ही मतलब वो इंसान ना मतलब उसका ज़िंदगी पूरी हेल हो जाती, ख़त्म, मतलब वो जी ही नहीं पाता। वो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो मैं भी आज वही सोच रहा था कि यार अगर इंसान यहाँ पे देखो पैसे के पीछे अगर भाग रहा है तो उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके पूरा टाइम छीन लिया जा रहा है। भाई 10 घंटे किसी इंसान का दिन में ले लेते हो, उसको 8 घंटे सोना भी तो है।
10 8 18 घंटे हो गए 24 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे तो इधर उधर ऐसे तैसे करके चला ही जाता है। कोई सामान ढूंढ रहा है, कोई सामान नहीं मिल रहा है उसको, या थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स देख रहे हैं वो। 2 घंटा तो ऐसे ही मान लो, 1-2 घंटा तो तुम खाने पीने में ही मान लो। बचा क्या ज़िंदगी जीने के लिए लोगों के पास में? ये नहीं होना चाहिए कि जॉब को हर इंसान का दिन में 3 घंटा या 4 घंटा ऐसा लिमिट कर दें। अगर ये सिर्फ हमारे देश में होता होगा और बाकी देश में भी ऐसा होता होगा, अगर ये पूरी दुनिया में ऐसा होता होगा, 9 to 7 9 to 5 वाली जो जॉबें हैं ये सब चीज़ें, तो पूरी दुनिया गलत है भाई। ऐसा क्या विकास तुम करना चाहते हो भाई कि जिसमें इंसान की पूरी ज़िंदगी, उसकी खुशी, उसका सुकून, उसका चैन, हर चीज़ तुम छीन दे रहे हो। लोग जहाँ पे पैदा हो रहे हैं ना, वहाँ से 10 किलोमीटर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, वहीं मर जा रहे हैं लोग पूरी ज़िंदगी भर। इतनी जिम्मेदारी उनके ऊपर तुमने डाल दिया। और ये लोगों को भी मैं देखता हूँ कि जिम्मेदार बन के ना इतना प्राउड फील करते हैं, हम तो बहुत जिम्मेदार हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो महान हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो परिवार चला रहे हैं, हम तो ऐसा। भाई ये सब पूरा ट्रैप है यार। तुम लोग ज़िंदगी जीने के लिए आए हो, ना कि यहाँ पे सफ़र करने के लिए नहीं आए हो। कहीं भी देखो कि मतलब लोगों का जॉब देखो, ये 9 घंटे 10 घंटे पूरा उसकी ज़िंदगी खा रही है, पूरा उसकी ज़िंदगी खा रही है वो लोग। भाई मैं ऑफ़िस वालों को से बात करता हूँ ना, किसी से जो ऑफ़िस करते हैं उनको से बात करता हूँ, तो भाई मैं उनका देखता हूँ हेल्थ इतना ख़राब रखे रहते हैं वो लोग। और उनको मैं बोलता हूँ कि यार ये हेल्थ कैसे ख़राब हो रहा है तुम्हारा, इतना फ़ैट क्यों गेन कर रखा है तुमने, इतना पेट कैसे निकला हुआ है तुम्हारा, इतना मतलब वेट कैसे बढ़ रहा है तुम्हारा इस तरह से। तो एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, रनिंग क्यों नहीं करते, जिम क्यों नहीं जाते, ये सब चीज़ अगर मैं बोलता हूँ, अच्छा खाना क्यों नहीं खा रहे, भाई वो बोलते हैं कि भाई इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं है। और ऐसे बोलते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए यार, काम काज में इतना व्यस्त है इंसान यहाँ। ऐसा मतलब वो उसको भी ऐसा वो लोग बोलते हैं ना कि जैसे बहुत ही प्राउडली काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ ख़राब करके, अपनी ज़िंदगी किसी को पूरे बेच के ऐसे बात करते हैं कि जैसे बहुत बड़े महान काम कर रहे हैं वो लोग। ये कितना महान काम है भाई, जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब है। ये ना ये तुमको चैन से जो सोने दे रहा है, ना तुमको चैन से ये उठने दे रहा है, ना तुमको चैन से रहने दे रहा है, ना तुम्हारी ज़िंदगी में कोई सुकून है, ना तुम कहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कहीं बाहर घूम रहे। भाई ये दुनिया इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है, हम जिस मोहल्ले में पैदा हो रहे हैं ना, उसी मोहल्ले में इन सब चीज़ों के चक्कर में मर जा रहे हैं। ये दुनिया इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अगर घूमो तो। हम यहाँ दुनिया देखने के लिए, यहाँ स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए आए हैं भाई। इस लाइफस्टाइल को, इस पूरे जो ये जॉब कल्चर है, ये जो लाइफ को ये लोगों ने पहले से जो इस तरह से घटिया तरीके से जो सेट करके रखे हुए हैं ना, और इतना एक दूसरे को पीछे करने के पीछे दौड़े पड़े हैं कि भाई हम इनसे आगे निकलेंगे, हम उनसे आगे निकलेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। भाई लाइफ तो है ही नहीं। यहाँ इंसान खुश रहना चाहता है, इस दुनिया में ज़िंदगी जीना चाहता है, सुकून चाहता है, देखना चाहता है कि अगर मैं इस धरती पर आया हूँ, इस दुनिया पर आया हूँ, अगर मेरे अंदर किसी ने चीज़ों को देखने की शक्ति दी है, मुझे महसूस करने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है, तो मुझे प्रॉपर इस दुनिया को अच्छे से देखना भी तो चाहिए। गांव के लोग तो भाई शहर तक मतलब आना उनके लिए बहुत वो होता है, बहुत काफ़ी साल बीतते हैं तब जाके कुछ लोग अभी तो खैर लोग पढ़ाई लिखाई के लिए शहर की तरफ आगे आ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो शहर के जो लोग होते हैं वो अपने स्टेट से बाहर नहीं घूम पा रहे हैं। स्टेट से बाहर अगर कोई घूम पा रहा है तो वो क्या कहते हैं, कंट्री से बाहर वो घूम नहीं पा रहा है। बस दिमाग में डाल दिया है कि भाई हम ही महान हैं, हम ही महान हैं। भाई पूरा ट्रैप है भाई, ठीक है। पैसे नहीं हैं तो भाई लिफ्ट ले लो, किसी से लिफ्ट ले करके दुनिया देखो भाई, दुनिया घूमो। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास समय है और तुम दुनिया देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं या फिर तुम पैसे के लिए भाग रहे हो इधर उधर, तो ये लोग तुमको ऐसे संकल्प में जकड़ देंगे कि तुम्हारे पास समय ही नहीं रहेगा कि तुम इस दुनिया को देख सको।
परिवार की जिम्मेदारी, ये इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, ऐसे वैसे, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द इनके, कि तुम अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी पाओगे। यह इंसानों को पैदा इसलिए किया किया जा रहा है कि ज़िंदगी जी सके, कि मतलब पूरा उनको पूरा एकदम ट्रैप करके उसी जगह पे रख देना है। ये सब सोचता हूँ ना तो मुझे यार ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि साला ज़िंदगी चला जाए और मन में ये इच्छा है कि दुनिया देखना है, दुनिया घूमना है, इस तरह से। लेकिन चूंकि हम भी इसी सोसाइटी में पैदा हो गए हैं, तो फिर पूरा वो एक पूरा शुरुआत से चीज़ें उसी तरह से जमी जुमाई हैं ना, हर चीज़। तो यहाँ इंसान अगर चाह भी रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँगा, तो वो उसको बहुत सोचना पड़ रहा है। उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास समय नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में आज यही चल रहा था कि यार सोचता हूँ कि ज़िंदगी कहीं निकल ना जाए और मैं बस सोचता ही बैठा रहूँ। यहाँ हम लोग जिस जगह पे पैदा होते हैं ना, सिर्फ उसी जगह के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं भाई, दुनिया को देखने के लिए भी पैदा हुए हैं। अपना देश तो अपना है ही, उसको तो घूमना ही चाहिए, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ को भी इंसानों को देखना चाहिए, वहाँ की खूबसूरतियों को देखना चाहिए, वहाँ का वातावरण देखना चाहिए, वहाँ के कल्चर देखना चाहिए, वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए यार। लेकिन जिम्मेदारी यार, परिवार इधर उधर ऐसे वैसे करके बात कर कर के इतना इन लोगों ने लोगों को संकल्प में जकड़ दिया ना कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा है। इतना घटिया हो चुका है ये ज़िंदगी, पूरा हेल हो चुका है भाई, हेल। कोई मतलब नहीं है यहाँ पे फिर किसी को पैदा करने का, कि क्योंकि उसको तो ज़िंदगी मिल ही नहीं रही ना, ज़िंदगी के नाम पे बस शब्द मिल रहे हैं उनको और कुछ नहीं है भाई। वो जी नहीं पाएगा, वो खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए तो इस जीवन में दुख बहुत ज़्यादा है, पूरा ये ज़िंदगी पूरा दुखों से भरा हुआ है। सुख केवल क्षण भर के लिए है भाई। जिस इंसान के पास पैसा है ना, उसके पास समय ही नहीं है, यहाँ पे टाइम ही नहीं है भाई। और जिसके पास समय है उसके पास पैसे नहीं है। एकदम मतलब इसको ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना दिए इन लोगों ने, कि अगर तुम्हारे पास समय होगा तो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, और तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम्हारे पास समय नहीं होंगे, और तुम यहीं के यहीं फंसे रहोगे, और हम तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारियों में तुम्हें लाद देंगे, तुम्हें महानता का टैग दे देंगे, बड़ा बड़ा टैग दे देंगे कि तुम 18 घंटे काम कर रहे हो। यहाँ लोग बड़े अपने आप को बड़े चौड़े होके बोलते हैं कि भाई हम तो 18 घंटे काम करते हैं। भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी छीन ली गई है। 18 घंटे काम करना कोई महानता नहीं होता भाई, 18 घंटे जीना महानता होता है अपनी मर्ज़ी से। लोग 50-55 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, पूरी उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, और लोगों के ख्वाहिश ही रह जाते हैं, उनकी इच्छाएं ही रह जाती हैं। ये जन्म इंसानों का जन्म थोड़ा ना है, ये तो इच्छाओं का जन्म है भाई। अगर आप किसी इंसान को जन्म दे रहे हो तो उसके अंदर अनंत इच्छाएं पैदा होंगी, और ये इच्छाएं ही दुख है भाई। जब तक ये इच्छा पूरी नहीं होती ना, तब तक इंसान खुश नहीं हो सकता। और ये इन इच्छाओं को ये पैदा करने वाले भी, और ये पूरी जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये इन इच्छाओं को पूरी होने ही नहीं देते। और अगर पूरी भी होंगे तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस में, कि उस इच्छा का जो एक वो था, एन्जॉयमेंट था, उस इच्छा का जो स्वाद था इंसान के मन में, उस इच्छा का जो रस था, वो भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाता है इंसानों का। छोड़ो यार, मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई पैदा हुए हो तो ज़िंदगी जीना सीखो,
ये दुनिया भर की चीज़ों में, इन सब ट्रैप में मत ज़्यादा वो पड़ो, ठीक है। थोड़ा कम कमा लो और अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। दुनिया देखो, दुनिया घूमो, जिस जगह पे पैदा हुए हो सिर्फ उसी जगह के लिए नहीं पैदा हुए। पूरा दुनिया बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। साला मैंने तो अभी तक ज़्यादा देखा ही नहीं है, किसी चीज़ को नहीं देखा है। मैं तो अपने स्टेट से ही ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता हूँ, अपने शहर से ज़्यादा बाहर निकल पाता हूँ, अपने जो सिटी है उससे बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। और हाँ, सीखते रहो यार, लर्न करते रहो, हर चीज़ सुधारो, इंग्लिश इम्प्रूव करो अपना। और हर दिन कोशिश करो कि कुछ ना कुछ नया एड ऑन्स कर सको खुद के अंदर, जो तुम्हारे लाइफ को के विज़न को चेंज कर सके, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते, ठीक है। और इस जीवन में सुकून की सांसें लो, चैन से जियो बढ़िया। लेकिन यार थोड़ा सोच के भी थोड़ा अजीब लगता है ये सब, कि चैन से ज़िंदगी जीने कहाँ देते हैं लोग। चलो यार, बाय बाय।